बीएमसी यानी मुंबई महानगर पालिका, जहां आज इलेक्शन चल रहा है, वोटिंग हो रही है, शाम 5:30 बजे तक वोटिंग होनी है। वहीं उसी के बीच एक मुद्दा खड़ा करते हैं उद्धव ठाकरे, जो शिवसेना के प्रमुख हैं। वो कहते हैं कि जो ये स्याही है, जो स्याही लगाई जाती है मतदाता के उंगली पर वोटिंग करते समय, उस पर सवाल उठाए। क्या कहा है कि ये जो स्याही है, क्या ये अच्छे क्वालिटी की है? क्या इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है? या फिर अगर क्या ये 5:30 बजे से अगर ये पहले स्याही मिट जाती है तो इसको लेकर इलेक्शन कमीशन पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो सकता है। उद्धव ठाकरे ने आरोप नहीं लगाया, मगर स्याही पर यह कहा कि इसकी भी जांच होनी चाहिए कि ये 5:30 बजे तक स्याही रहती भी है या नहीं। अगर ये हट गई तो इसका मतलब इलेक्शन कमीशन ने इसमें गड़बड़ी की है, ऐसा उद्धव ठाकरे कहते हैं। वहीं उद्धव ठाकरे जो है ये सरासर आरोप नहीं लगाते, बल्कि ये सिर्फ कहते हैं लोगों को कि जो इलेक्शन है ये एक सुरक्षित तरीके से होना चाहिए, हर चीज़ का इसमें ध्यान रख के इलेक्शन करवाया जा रहा है। अब वहीं जो मुंबई है, जो मुंबई की ये चुनाव है बीएमसी के, ये चुनाव जो है काफ़ी अहम माने जाते हैं। अहम इसलिए क्योंकि जो मुंबई महानगर पालिका है वो देश की सबसे बड़ी नगर पालिका है। इसमें हज़ारों करोड़ का बजट पास होता है सड़कों के लिए, पानी के लिए, साफ हवा के लिए और भी अन्य वस्तुओं के लिए, स्कूलों के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए। इसलिए ये अहम माना जाता है काफ़ी। और सबसे बड़ी बात, पूरे देश भर की सबसे बड़ी बड़ी हस्तियां मुंबई में ही रहती हैं। वहीं इसे मिनी विधानसभा का चुनाव भी कहा जाता है मुंबई को। इसलिए कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी, ये सभी पार्टियां अपने मुंबई के इलेक्शन में खूब जोर लगाती हैं, क्योंकि मुंबई देश की सबसे बड़ी नगर पालिका है। इसलिए सभी पार्टी इसमें काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी दिखाती है मुंबई के चुनावों में। अब जो ये स्याही होती है जिसका मुद्दा उद्धव ठाकरे उठा रहे हैं, ये स्याही वो स्याही की बात की जा रही है जो वोटिंग करते समय एक जो वोटर है उसकी उंगली पर लगाया जाता है। और ये जो स्याही है इसमें ये खास तरीके के केमिकल से स्पेशल बनवाई जाती है, जो कि कई दिनों तक उंगली से मिटती नहीं है। मगर अगर ये स्याही मिट जाती है तो इलेक्शन कमीशन पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होगा। इसकी गुणवत्ता में अगर कमी हो जाए तो ये स्याही जल्दी भी मिट सकती है। वहीं उद्धव ठाकरे के इस बयान के बाद मुंबई में हलचल मच गई है चुनावी प्रक्रिया में, और विपक्ष की तरफ से बयान आया है कि जो ये बयान उद्धव ठाकरे ने दिया है इससे चुनावी नतीजे बदल सकते हैं, चुनावी जो राजनीति है वो प्रभावित हो सकती है, जो बयान दिया है उद्धव ठाकरे ने। वहीं जो इलेक्शन कमीशन के अधिकारी हैं उन्होंने ये कहा है कि जो इलेक्शन है यानी कि जो वोटिंग हो रही है वो पूरी प्रक्रिया के साथ हो रही है, और स्याही में कोई गुणवत्ता की कमी हो या कोई ऐसी घोषणा या कोई ऐसे बदलाव इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं किए गए हैं। और जो ये सवाल उठ रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर, ये पहली बार नहीं उठ रहे हैं, इस पर लगातार सवाल उठते रहते हैं। इलेक्शन कमीशन पर, इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया पर, जो मतदान सूची उस पर भी सवाल उठते रहते हैं। वहीं ईवीएम पर भी सवाल उठे थे। तो ये होना स्वाभाविक है और ये लोकतंत्र में होता है, और ये जो सवाल उठना है ये जरूरी भी है। मगर अगर ये सवाल सही साबित होते तो इन पर जो कानूनी प्रक्रिया वो होनी भी जरूरी है। वहीं कुछ जो वोटर्स हैं या अधिकारियों का कहना ये है कि अगर किसी नेता को कोई शक है तो इस पर जांच कर दी जाएगी या जांच होना अनिवार्य है। वहीं कुछ ये कह रहे हैं कि ये बयान, ऐसी बातें चुनावी जो यानी कि वोटर्स हैं उनके मन में एक जो भ्रम पैदा हो सकता है, जिससे कि चुनावी नतीजे प्रभावित होंगे। अब जो उद्धव ठाकरे हैं, उद्धव ठाकरे के स्याही पर सवाल उठाने के बाद ये एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है राजनीति के लिए और वहीं चुनावी नतीजों के लिए। और सबसे बड़ी बात, इस बयान की कोई पुष्टि नहीं है, मतलब कि जो ये आरोप लगाया है इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है। अधिकारियों ने साफ मना कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, हमारी वीडियो को लाइक कर दें, वहीं हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।